ठीक है। सर आपसे कुछ पूछना था सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर डाउट्स बहुत सारे होते हैं ना, तो पूछने के लिए क्या आपको कॉल कर सकते हैं हम? मुझे मैसेज कर दिया करो, मैसेज। ठीक है, ओके मैसेज में सर। मैं अवेलेबल हूँ। व्हाट्सएप पे कभी भी मैसेज कर सकते हो, नो इश्यू। ठीक है। अगर बात करना है तो फिर अलग से टाइम ले लेना, शाम में फ्री हो जाऊंगा, 10 मिनट के लिए बात कर लेना, जो जो भी डाउट्स होंगे वहां पास। ठीक है, तो सभी को मेरे पास नंबर तो मेरे में से सभी के पास है ही है मेरा। ठीक है ना, नंबर सभी नोट कर ही के रखे होंगे आप लोगों ने, 99688947। जहां पास कोई भी डाउट हो या कोई लेक्चर आपने मिस कर दिया है ना, वो लिंक नहीं मिल रहा है, तो बॉटनी से रिलेटेड कोई भी डाउट आप बच्चा इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो चलो। तो देखो, तो हमने पिछले क्लास में बच्चे लोग मॉर्फोलॉजी हम लोग काफी दिनों से पढ़ रहे हैं, बोर भी हो गए। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी का सिंपल मीनिंग क्या था कि बाहरी स्ट्रक्चर, बाहर से आप देखने में कैसे हो, ये बच्चा आपका आंख कैसा है, नाक कैसा है, ईयर कैसा है, लिप्स कैसा है, ये बच्चा मॉर्फोलॉजी। अंदर से कैसे दिखते हो, टिश्यू कैसा है, ये बच्चा एनाटॉमी है। तो जैसे आपने यहाँ पास मॉर्फोलॉजी प्लांट और एक चैप्टर पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ प्लांट, उसी तरह से एनिमल का भी पढ़िएगा कि हम कॉकरोच को बाहर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, अर्थवर्म कैसा दिखेगा, अंदर से कैसा दिखेगा, कितने हार्ट होंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा। तो ये आपको बच्चा एनिमल के लिए भी पढ़ना है ना। तो आपको 2 चैप्टर प्लांट में पढ़ने और एनिमल में एक ही चैप्टर बहुत बड़ा होगा। चलिए, तो ये हमने, चलो सेकंड। ठीक है, हमने बातें की थी, यहाँ बस हम लोग 3 चीज को मेनली डिस्कस करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में। एक पहला रूट, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है, थोड़ा क्विक रिवीजन आज करेंगे। फिर बच्चा स्टेम का लेक्चर मैंने दे दिया है, अगर आपने नहीं देखा होगा, मैक्सिमम बच्चों ने देख लिया, मैक्सिमम बच्चों ने देख लिया है। ठीक है, तो हम लोग उसका एक रिवीजन करेंगे, उस पर एक क्विज करेंगे। सर फिर से नहीं करवाएंगे स्टेम? हाँ कराएंगे, आज स्टेम ही करना है, टेंशन मत लो। ठीक है, और थर्ड करना है, लीव्स करना है। ठीक है, बाकी फ्लावर वाला पार्ट हमने पहले से कर लिया है। ठीक है, फ्लोरल फार्मूला डायग्राम हमने कंप्लीट कर लिए, तो मैं हूं, टेंशन मत लो। मैं सारा जब तक पूरा दिमाग में फिट नहीं होगा तब तक मैं कराते जाऊंगा, जिस दिन फिट हो जाओगे उस दिन चैप्टर को एंड करेंगे, तो टेंशन मत लो ज्यादा। चलो ठीक है, रूट में आप लोगों को मैंने पहले से बता रखा था कि ये बच्चा इम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये इम्ब्रियोनल एक्सिस है। इम्ब्रियोनल एक्सिस के एक तरफ बच्चा होता है रेडिकल, और एक तरफ होता है आपका, एक तरफ आपका होता है इट इज अ प्लीम्यूल। तो रेडिकल से जो ओरिजिनेट करेगा वो क्या बनेगा, रूट बनेगा, और जो प्लीम्यूल है वो ग्रो करके आज का टॉपिक जो होगा शूट। यानी कि शूट कहने का मतलब एवब द ग्राउंड, ग्राउंड से एवब जो भी पार्ट है, स्टेम आ जाएगा, लीफ आ जाएगा, फ्लावर आ जाएंगे, ब्रांच आ जाएगा, सीड आ जाएंगे, फ्रूट आ जाएगा, ये सभी के सभी शूट सिस्टम कहलाएंगे। ठीक है, तो हमें मेन काम रूट का, आप एनसीईआरटी को बस याद रखिए, 3 काम गिवन थे, याद करो। पहला मेन काम था एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, दूसरा एनकरेज देना, जकड़ देना, पकड़ के रखना, और तीसरा बच्चा लोग था प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर बनाना, हाँ प्लांट हार्मोन का सिंथेसिस कराना, मेजर फंक्शन में था। ठीक है, एनकरेज वही देखो, तो ये थोड़ा सा। सेकेंड, बहुत सारे रूट, सभी रूट नहीं, कई सारे रूट ऐसे भी होते जो खाना को स्टोर्ड करके रखते हैं। जैसे आपको मैंने कई सारे रूट ऐसे बताए होंगे जो फूड स्टोरेज का काम करता है, जैसे कि बच्चा आपने स्वीट पोटैटो में देखा होगा, टर्निप में देखा होगा, कैरेट में देखा होगा ना, तो आपको मैंने कई सारे एग्जांपल भी रेडिश में बताया होगा, मिराबिलिस में बताया होगा ना, स्टोरेज का काम। चलिए, अब रूट कितने तरह के, तो आप सभी लोगों को मालूम है। ठीक है, तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है बच्चा कि अगर रेडिकल ग्रो करके रूट बनाएगा, वैसे रूट सिस्टम को टैप रूट सिस्टम कहेंगे। रेडिकल से बनेगा तो टैप रूट सिस्टम कहलाएगा, वो डाइकॉट में होगा। और जो भी आप बच्चा लोग दाल खाते हैं, कैसा भी दाल खाते हैं, वो बच्चा डाइकॉट है।
ना, चने का दाल हो, मसूर का दाल, जो भी दाल आप खाते हैं, और जो भी रोटी है बच्चा, जो भी रोटी है, वो बाजरे का रोटी हो, मक्के का रोटी हो, गेहूं का रोटी हो, यहाँ तक घास की रोटी हो। आपने नाम सुना होगा कि कभी जंगलों में किसी को पकड़ लिया गया तो बच्चा बचने के लिए जंगल में चले गए, घास की रोटी खा करके जिंदा रहे, तो घास भी यानी ग्रास भी बच्चा मोनोकॉट है। तो जो भी ग्रास होगा, जो भी ब्रेड होगा, रोटी होगी, वो मोनोकॉट होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, फाइब्रस फूड। यहाँ पर बच्चे लोग व्हीट एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, टैप रूट सिस्टम आप सभी को मालूम है। एनसीईआरटी ने एग्जांपल में बेटा मस्टर्ड यूज किया है। बहुत सारे हमें एग्जांपल मालूम है डाइकोट के, लेकिन एनसीईआरटी मस्टर्ड का फिगर बनाया है, तो याद रखना है। चलिए, एडवेंटिशियस रूट ना, ऐसा रूट जो रेडिकल से तो ना बने, रेडिकल से ना बने, कहीं और से बने, स्टेम से बन जाए, लीफ से बन जाए, कहीं और से बने, लेकिन रेडिकल से ना बने, एडवेंटिशियस रूट। हमने कई तरह के पढ़े, सबसे अच्छा सा एग्जांपल हमें मिला था बैनियन ट्री में, जो अपने गांव में देखा, अपने घर के पास देखा है, एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये डाइकॉट है, इसके अंदर टैप रूट तो होगा ही मेन रूट, लेकिन इतने बड़े बड़े ब्रांच बना लिए हैं, टूटने का डर है, तो उस ब्रांच से एक्स्ट्रा रूट डेवलप कर रहा है, जिसे हमने कहा था ना, इसे बेटा पिलर रूट भी कहते हैं, लेकिन आपकी एनसीईआरटी इसे कहती है बच्चे लोग क्यों, प्रॉप रूट। प्रॉप रूट, इसी को मैं पिलर भी कहता हूं, क्योंकि पिलर की भांति ही होता है। चलिए, तो यहाँ पर टेस्ट बहुत ही आसान है, टाइप ऑफ रूट सिस्टम प्रेजेंट इन मोनोकॉट। ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये तो आप तुम लोग देखते ही ऐसे क्वेश्चन बना दोगे, तो मेरे से कोई मतलब नहीं है। टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट, फिर भी बता दो। टाइप ऑफ रूट सिस्टम प्रेजेंट इन मोनोकॉट, 4 ऑप्शन दे रखे, फटाफट नीचे में सॉल्यूशन भी है। चीटिंग क्या करना है, सबको तो आता ही है आप लोग। चलो, अब एनाटॉमी ऑफ रूट। चलो, एनाटॉमी ऑफ रूट में आप लोगों को बताया था बच्चा लोग, रूट को, टिप को, जो रूट तो बड़ा है ना, उसके टिप को अगर आप देखिएगा तो उसमें 4 जोन मिलेंगे, 4 रीजन मिलेंगे। जोन को ही रीजन कहते हैं। सबसे पहला जो रीजन होगा, जहां पर सेल लगातार डिवाइड कर रहा है, सेल का साइज छोटा होगा, साइटोप्लाज्म डेंस होंगे ना, सेल वॉल पतला होगा, इसी को कहते हैं हम लोग मेरिस्टेमेटिक जोन, जहां पर सेल लगातार डिवाइड कर रहा है, लगातार डिवाइड कर रहा है, ना प्रॉपर स्ट्रक्चर है, ना प्रॉपर फंक्शन है, ठीक है, लगातार डिवीजन कर रहा है, मेरिस्टेमेटिक जोन। लेकिन ये सेल जब डिवाइड करने के बाद में इस सेल में इलोंगेशन होगा, खींचाव आ जाएगा, लंबाई बढ़ जाएगी, और ये बन जाएगा बच्चा जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ इलोंगेशन। तो रूट की लंबाई जो बढ़ता है, तो क्वेश्चन आता है बच्चा, रूट की जो लंबाई बढ़ने का वजह कौन है, तो आप याद रखिएगा रीजन ऑफ इलोंगेशन या जोन ऑफ इलोंगेशन। फिर वहां से जो सेल निकलेगा, उसके अंदर में प्रॉपर स्ट्रक्चर आ जाएगा, प्रॉपर फंक्शन करने लगेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं डिफरेंशिएशन। जैसे आप डॉक्टर बन जाइएगा, तो ये बच्चा आप डॉक्टर बनने का प्रोसेस डिफरेंशिएशन कहलाएगा। आप डिफरेंशिएटेड सेल हो, एक स्किल है कि आप मरीज का इलाज कर सकते हो, ठीक है। इसमें से कुछ सेल में, सभी सेल में नहीं, कुछ सेल में हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकल जाएगा, रूट हेयर। नीट के पेपर का क्वेश्चन था, रूट हेयर कहां बनता है, किस जोन में, किस रीजन में, बच्चों वाला क्वेश्चन है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन या जोन ऑफ मैच्योरेशन। रूट की लंबाई, रीजन ऑफ इलोंगेशन। सेल सबसे ज्यादा डिवाइड कहां करेगा, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी या मेरिस्टेमेटिक जोन। रूट गैप क्यों है आप लोगों को मालूम है, नीचे मिट्टी में हो सकते पत्थर होंगे, कंकड़ होंगे ना, जिससे डर है मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो पार्ट डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, इसलिए उसे प्रोटेक्शन देने के लिए यहां पर क्या बना दिया गया, रूट कैप। रूट कैप होता है, वो कुछ सब्सटेंस रिलीज भी करता है, म्यूसिलेज रिलीज करता है, चिपचिपा सब्सटेंस रिलीज करता है, जिससे कि वो नीचे पेनिट्रेट कर सके, मिट्टी को डिग्रेड करके अंदर जा सके। चलो, आपको आता है, मेरे में से यहां बताने की कोई जरूरत नहीं है बच्चा लोग। रूट हेयर आर प्रोड्यूस इन विच रीजन, तो बच्चा लोग सब ये स्मार्ट ही है, सबको मालूम ही है, ये सब नीट में क्वेश्चन आते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस दे रखे सभी नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं, और आंसर तो आपको आता है, ठीक है। रूट हेयर कहां बनेगा, तो जोन ऑफ मैच्योरेशन। चलिए, अब रूट के मॉडिफिकेशन, तो एक कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, आपको आता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताइए कि स्वीट पोटैटो किस रूट का मॉडिफिकेशन है,
स्वीट पोटैटो किस रूट का मॉडिफिकेशन है, एस्पैरेगस किस रूट का मॉडिफिकेशन है। तो बच्चा आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, मैं फिर से क्लियर कर दूं, स्टोरेज वाला अगर क्वेश्चन आएगा तो बहुत ध्यान से कीजिएगा, कई बार बच्चे लोग गलती करके आए हैं। तो स्टोरेज आप बच्चा ये वाला स्लाइड को अच्छे से कीजिएगा। स्टोरेज अगर वहां पर टैप रूट भी हो सकता है, स्टोरेज में बच्चा एडवेंटिशियस भी हो गया है। दो तरह के रूट है जो स्टोरेज में हेल्प करेगा। टैप रूट वाले में बच्चा लोग आ जाएगा कौन, रेडिश। टैप रूट वाले में बच्चा कौन आ जाएगा, कोनिकल बताया था ना, कैरेट आ जाएगा। आपको बच्चा नेपीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म कुछ बताया होगा, ट्यूबरस कुछ बताया गया होगा, टर्निप बताया था, टर्निप बताया था, फिर बच्चा आपको बताया होगा मिराबिलिस बताया होगा। तो ये चारों के चारों याद करो टैप रूट के मॉडिफिकेशन है जो स्टोरेज में हेल्प करे। आपकी एनसीईआरटी में एडवेंटिशियस में 2 एग्जांपल है, तो कंफ्यूज नहीं करना। ये तो क्वेश्चन आता है कि स्वीट पोटैटो क्या है, तो स्वीट पोटैटो भी स्टोरेज का काम करेगा लेकिन वो एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है। और दूसरा क्या था बच्चे लोग, ठीक है, एस्पैरेगस। एस्पैरेगस आप लोगों को तो याद ही होगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। पोटैटो जो है वो स्टेम है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्यों स्टेम है, क्योंकि इसमें नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं। ये आज का टॉपिक है हमारा, ठीक है। चलिए अब आगे चले, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए प्रॉप रूट आपको मालूम है बच्चा, पिलर लाइक होगा, लिख लीजिएगा, नहीं है अगर आपने नोट किया होगा अपने बुक में या एनसीईआरटी में लिख लीजिएगा, इसे पिलर रूट भी कहते हैं क्योंकि पिलर लाइक होता है, याद रखिएगा। स्टिल्ट S4, स्टिल्ट S4 बच्चे लोग शुगर केन, S4 स्टिल्ट, S4 शुगर केन, ठीक है। इसके अलावा रेस्पिरेशन के लिए स्पेशल रूट बन जाते हैं जो जमीन से ऊपर आ जाते हैं, आपको अच्छे से मालूम है, निमेटोफोर। स्पोर को बच्चा क्या कहते हैं, चलिए आंसर बताइए। तो ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं, स्पोर्स के दो नाम है, हाँ, लेंटिसेल्स या निमेटोथोर्स, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, मैंग्रोव प्लांट एक ग्रुप है, उसके अंदर एग्जाम्पल आएगा राइजोफोरा, ठीक है। निमेटोफोर कहां पाया जाता है, मेरे से आप लोगों को आता है। एक समरी पढ़ लीजिए फटाफट, समरी फटाफट पढ़ लीजिए, बहुत ही आसान है। रूट कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द रूट मॉर्फोलॉजी, बाहरी बनावट के बेसिस पे हमने और उसके फंक्शन के बेसिस पे कई तरह से डिवाइड किया है। रूट में भी फाइब्रस मोनोकॉट में, टैप रूट डाइकॉट में, ठीक है। द रूट एट 3 जोन्स, मेरिस्मेटिक जोन, जोन ऑफ इलोंगेशन, जोन ऑफ मैच्योरेशन, अच्छे से याद है। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में भी परफॉर्मिंग, कुछ रूट बेटा फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने अपने वीडियोस में बहुत अच्छे से बताया होगा, टीनोस्पोरा एंड ट्रापा का नाम लिया होगा, याद है ना। तो बच्चा फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। एसिमिलेटरी रूट जो खाना बनाएगा, एसिमिलेटरी रूट, ठीक है। फूड को स्टोरेज सभी नहीं करते, कुछ करते हैं, जैसे गाजर के अंदर में हो गया, मूली के अंदर में हो गया, सलजम टर्निप के अंदर में हो गया, ठीक है। रिस्पिरेशन में आपको मालूम है, एक्स्ट्रा सपोर्ट में पिलर रूट, स्टिल्ट रूट, ये याद रखिएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग, हाँ बोलो सर। रेस्पिरेटरी रूट में वो स्पोर्स का नाम क्या था, एक बार फिर से बताइए। लेंटिसेल, लेंटिसेल, ओके सर, ठीक है। चलो अब स्टेम आ जाओ। तो आपको मैंने लेक्चर बच्चा दिया था, नहीं देखा होगा तो वापस से देखिएगा, स्टेम बड़ा इंपॉर्टेंट ना, थोड़ा बोरिंग है लेकिन बच्चा ट्रिक्स बहुत ज्यादा नहीं है स्टेम में, लेकिन मैंने ट्रिक्स पहले ही सारा दे दिया फ्लावर वाले टॉपिक में। चलिए मेरे में से आप लोग आंसर कीजिए, चलिए चलो फटाफट आंसर कीजिए। 1 का बताइए, 2 का बताइए, 3 का आंसर टाइप कीजिए, मैं सबका आंसर देखूं। चलो फटाफट आंसर टाइप कीजिए। सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट आर कैरेक्टरिस्टिक टू, प्रॉप रूट इज प्रेजेंट इन, आंसर कीजिए, जाइए मैसेज बॉक्स में 1 का आंसर बताइए, 2 का आंसर बताइए, 3 का आंसर बताइए। ये सब आपको रटा हुआ है बच्चा, अब ऐसा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता जो तुमसे ना बने। ये सारे नीट के क्वेश्चन है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमसे ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट आर कैरेक्टरिस्टिक टू, तो फाइबरस रूट में सेकेंडरी टर्शियरी बनते ही नहीं, वो बनेगा केवल टैप रूट में। तो टैप रूट का होता है डाइकॉट में, और डाइकॉट का तो वीटो मोनोकॉट,
फाइब्रस रूट। मेज क्या है, वो मोनोकॉट है, मोनोकॉट। आंसर क्या हो जाएगा, डी, नन ऑफ द अबव, डी होगा। ठीक। प्रॉप रूट इज प्रेजेंट इन द, प्रॉप रूट banyan tree। चलो, which of the following cell give rise to root hair? बहुत ही आसान है, बोलो। सेल ऑफ ओजोन ऑफ जोन ऑफ मैचुरेशन। चलो, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर गैसियस एक्सचेंज इज नोन एज, बहुत ही आसान सर एक बार सर प्रीवियस क्वेश्चन शायद गलती हो गई। प्रीवियस देख लो, सर देख लो। बोथ ए एंड बी होगा ना सर? एक मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल गिव राइज टू रूट हेयर, तो कहां से ओरिजिनेट कर रहा है, कौन से जगह का सेल जोन ऑफ मैचुरेशन, जोन ऑफ मैचुरेशन। जोन ऑफ मैचुरेशन से तो होता है, लेकिन एपिडर्मल सेल भी तो फाइनाइट हेयर ग्रो करता है ना सर, बुक में लिखा था। हाँ, तो एक मिनट, तो मेरे में से डी आंसर फिर चला जाएगा। हाँ, वहां तो एपिडर्मिस की सेल है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल, कहां के सेल, तो सेल ऑफ जोन ऑफ मैचुरेशन के देख लेते आंसर, अभी देख लेते। मेरे में से डी तो ज्यादा बेटर आंसर लग रहा है। हाँ ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, गैसेस एक्सचेंज, आंसर निमेटोफोर। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग जोन अंडरगोज रैपिड सेल डिवीजन, बोलो। जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। ठीक है। अब देख लो भाई, आंसर किसमें हम लोगों को कंफ्यूजन था, थर्ड वाले में ना। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल गिव राइज टू, आंसर इज द डी। द करेक्ट आंसर इज द डी, क्योंकि मैचुरेशन जोन में वो वाला जो पार्ट बनेगा वो एपिडर्मिस बनेगा। इसी सर एपिडर्मिस क्या होता है, एनाटॉमी में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लो। एपिडर्मिस में आप कंफ्यूज नहीं होना, हम अगले चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले, तो टेंशन नहीं लेना। तो मेरे में से सभी का क्वेश्चन 5 देख लो, करेक्ट सभी का हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल गिव राइज टू रूट हेयर, ठीक है, तो कहां के सेल थे वो जो रूट हेयर बनेंगे, सेल ऑफ जोन ऑफ मैचुरेशन, वो सेल को हम लोग कहते थे एपिडर्मल सेल। चलो ठीक है। चलो अब हम लोग आ जाए स्टेम। स्टेम किससे बनेगा, सबसे पहला चीज, स्टेम सबसे पहले बनेगा प्लिम्यूल से। पहला लाइन क्या याद रखना है, चलो कुछ बेसिक पहले बातें कर ले। सबसे पहले स्टेम टॉपिक, पहला लाइन एनसीईआरटी का असेंडिंग है या डिसेंडिंग है। रूट क्या था, डिसेंडिंग, नीचे जाता था। स्टेम क्या है, असेंडिंग। तो पहला एनसीईआरटी का लाइन याद रखना है। देखो हमारे पढ़ने का मेन मोटो क्या है ना, एनसीईआरटी के लाइन को क्लियर करना। कोई भी टीचर का यही मोटो है, खास करके बायोलॉजी में, कि जो एनसीईआरटी का लाइन लिखा है ना, बस तुम्हारे भेजे में दिमाग में फिट करा है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आएगा और तुम बिना कंफ्यूजन के बना सकते। असेंडिंग मतलब अपर पार्ट, किससे बनेगा, प्लिम्यूल से, प्लिम्यूल से। ठीक है। स्टेम से फायदा, स्टेम जब बनेगा, स्टेम का पहला फीचर क्या होगा, हम स्टेम उसे कहेंगे जिसके अंदर नोड 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 और इंटर नोड में डिवीजन होगा। ये बच्चा हो गया नोड, ये बच्चा हो गया नोड, दो नोड के बीच में इंटर नोड, दो नोड के बीच में इंटर नोड ना। तो तुम बोलोगे सर कई बार नहीं दिखता है, हाँ मैं मानता हूं कई बार नहीं दिखता है, लेकिन कुछ जगह पे दिखता तो है। जैसे बच्चा लोग, अगर आपने कभी भी शुगर केन को देखा होगा तो वहां पर या खाया होगा तो आपको नहीं मिलता था यहाँ पर कुछ हार्ड वाला पार्ट, इट इज अ नोड। या आपने बेटा आपके घर के पास में बैम्बू का ट्री हो तो वहां पास भी आपको दिखेगा, क्लियर कट ग्रीन कलर वाले में दिखेगा। तो यहीं पर कलर पे भी बात कर ले, तो जब स्टेम यंग होगा तो वो ग्रीन कलर का दिखेगा, जब स्टेम यंग होगा वो ग्रीन कलर का दिखेगा, लेकिन जब ओल्ड स्टेज में आ जाएगा तो ग्रीन कलर का तो फोटोसिंथेसिस भी करेगा। जब आप स्टार्टिंग में प्लांट को लगाते हो तो वो ग्रीन कलर का होता है, वो फोटोसिंथेसिस करता है, खाना बनाता है, लेकिन बाद में वुडी हो जाता है, हार्ड हो जाता है, लकड़ी बनाने लगता है, तो वो बेटा डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा, हार्ड वुडी वाला। एक चीज तुम्हें बताऊं, बड़ा काम का, बहुत काम आएगा आगे में। जो बच्चा मोनोकॉट होते हैं ना, वो 2, 3, 4 महीने में खत्म हो जाते हैं। मोनोकॉट का प्लांट राइस है, वीट है, मेज है, क्या वो कई सालों तक ग्रो करते? नहीं सर, किसान लगाया 3-4 महीने में खत्म हो गए ना। मेज, राइस, वीट, ये सब क्या है, ग्रास खत्म हो जाते हैं, मर गए, फिर दूसरा ग्रास वहां से ओरिजिनेट कर रहा है। लेकिन जो डाइकोट होते हैं वो कई सालों तक जिंदा रहते, 100 सालों तक रह सकते।
तो इसलिए जो बड़े ट्री वाले जितने प्लांट है, याद रखना आज से, वो बच्चा डाइकॉट है। जितने भी वुड बनाते हैं, जो मोटे होते हैं, वुड बनाते हैं, वो बच्चा डाइकॉट होते हैं। और जो बच्चा ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं, कुछ दिनों में मर जाएंगे, वो बच्चा मोनोकॉट के अंदर आएगा। जनरली ऐसा नहीं, लेकिन जनरली मैं एक बात कर रहा हूं। चलो सेकेंड चीज, जो स्टेम, बहुत सारे बच्चे कहते सर आलू को क्यों कहेंगे स्टेम? आलू कैसे स्टेम हो गया? इसलिए स्टेम कहेंगे कि आपको मैंने बताया था अपने वीडियोस में कि उसके अंदर में बच्चे लोग नोड इंटरनोड होते हैं। जो आई लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखता है, आई लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, वो एक्चुअली में बच्चा नोड है। एक्चुअली में बच्चे लोग वो नोड है, उस नोड पे बर्ड्स बने ना। तो ये बच्चा, आप ये नोड है, ये एक्चुअली में नोड है, और दो नोड के बीच में देख लो इंटरनोड है। तो नोड और इंटरनोड में डिवीजन है, इसलिए मैंने पोटैटो को, इसलिए बच्चे लोग हमने पोटैटो को स्टेम कहा। स्वीट पोटैटो में नोड इंटरनोड में डिवीजन नहीं है, इसलिए स्वीट पोटैटो को मैं स्टेम में कंसीडर नहीं करूंगा। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया होगा इस टॉपिक को, ठीक है। फिर स्टेम करता क्या है सर? स्टेम के और फंक्शन देखते हैं, चलिए। बियर फ्रूट फ्लावर एंड लीव्स, ये स्टेम है आपका। ये स्टेम अगर है, ये स्टेम है, तो इस स्टेम के ऊपर में ब्रांचेस बनेंगे। पहला काम ब्रांच बनेगा ना। जहां पर नोड है बच्चा, उसका एक फीचर होगा, नोड का फीचर है कि वहां लीफ बनेगा। और लीफ और स्टेम के बीच में जो एंगल है, उसे बच्चा एक्सिल कहते हैं। AXIL, एक्सिल कहते हैं, एंगल को एक्सिल कहते हैं। लीफ और स्टेम के बीच, उनके बीच में जो बड होगा, एक्सिलरी बड कहलाएगा। और जो बच्चा टर्मिनल पोजीशन पे बड बना, टर्मिनल बड, एक्सिस पे बना एक्सिलरी बड, टर्मिनल पे बना टर्मिनल बड। ये बड से बच्चा बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। बड चाहे तो फ्लावर में कन्वर्ट हो सकता है, बड चाहे तो कुछ बच्चा इस तरह से वायरी स्ट्रक्चर बना देगा, जिसे हम लोग आगे में टेंड्रिल कहेंगे, जैसे आपने कुकम्बर में देखा होगा, जिसे चढ़ने में हेल्प करेगा। कभी कभी ये मोटा ताजा इस तरह का कांटे नुमा स्ट्रक्चर बना देगा, जिसे बेटा थॉर्न्स कहेंगे, ठीक है, इसे हम लोग थॉर्न्स कहेंगे। तो टेंशन नहीं लेना है। चलिए काम दूसरा, स्टेम, बहुत सारे स्टेम बच्चा, सभी स्टेम नहीं, कुछ स्टेम खाने को स्टोर करने का काम करेंगे, स्टोरेज। जैसे आलू, तभी तो हम खाते हैं। अदरक, टर्मरिक, लहसुन ना, जमीन कंड, बहुत सारे नाम है बच्चा, जहां पर खाने को स्टोर करने का काम किया जाता है। सभी नहीं, कुछ स्टेम खाने को स्टोर करने का भी काम करेंगे। जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है बच्चों लोग, पोटैटो दे रखा है, जिंजर दे रखा है, ठीक है, जमीन कंड दे रखा है, कोलोकोशिया नाम दे रखा है, कई सारे नाम दे रखे हैं ना। स्टोरेज का प्रोटेक्शन, ये तो करेगा ही करेगा। हार्ड होगा तो बाहर से कोई अटैक करना चाहे, तुम बेटा उसे तोड़ना चाहो, प्रोटेक्शन देगा। सपोर्ट, फ्लावर, फ्रूट इसी के ऊपर तो रहेंगे, नहीं तो गिर जाएंगे ना नीचे। फ्लावर, फ्रूट बड़ा है, टूट करके नीचे गिर जाएगा, तो सपोर्ट देने का काम कौन करेगा? स्टेम करेगा। और सेकेंड, आपको तो अच्छे से मालूम है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सर ये क्या होता है, एक लाइन में बताओ ना। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सीड इन्वॉल्व ना हो। प्लांट बनाना है बच्चा, तुम्हें एक प्लांट बनाना है, रोज का प्लांट बनाना है, तुम्हें बेटा सीड यूज नहीं करना है। प्लांट के ही पार्ट को किसी तरह से ग्रो कराइए, एक नया प्लांट बना दीजिए, स्टेम को काट करके कर दीजिए, कुछ भी कीजिए, सीड इन्वॉल्व नहीं हो। प्लांट के टुकड़े से ही नया प्लांट बना दीजिए, वेजिटेटिव पार्ट से बना दीजिए, तो ये कहलाएगा बेटा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। प्रोपगेशन मतलब उसके नए उसका रिप्रोडक्शन करा देना, नया प्लांट तैयार कर देना, प्रोपगेशन होता है। वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। क्या ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है? क्या ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हुआ? क्या ये गैमेट्स बनाया? क्या ये फर्टिलाइजेशन किया? नहीं सर, कुछ नहीं किया। रूट, स्टेम, लीफ, ये तो वेजिटेटिव पार्ट है, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट जनरली नहीं करते, लेकिन फिर भी हम इससे नया प्लांट तैयार कर देते। इसी को सिंपल भाषा में बच्चा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसी को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं।
वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज नोन एज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसने why sir stilt root is a type of adventitious root, why then why maize being fibrous it is induced in the adventitious stilt root? अभी नहीं, मैं लास्ट में से बताऊंगा। मैंने कितने बार बोला कि जो मेज है, शुगर केन है, उनके अंदर जो मेन रूट है वो मोनोकॉट है, फाइब्रस रूट होगा, कमजोर होंगे, हवा चलेगा टूट करके नीचे गिर जाएगा शुगर केन। इसलिए अपने लोअर नोड से कुछ नए सपोर्टिव रूट बनाया जिसे हम लोग स्टिल्ट रूट कहेंगे। मेन जो रूट है उसका फाइब्रस रूट है, लेकिन एक्स्ट्रा सपोर्ट करने के लिए वो स्टिल्ट रूट बनाता है। मैंने कई बार बताया। तो क्वेश्चन आएगा शुगर केन हैव व्हिच टाइप्स ऑफ रूट? आप बोलिएगा दोनों है, एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए एडवेंटिशियस भी है और बाकी फाइब्रस। चलो सेकेंड हम लोग आ जाए, कहां गया भाई, नेक्स्ट स्लाइड। चलो ठीक है, तो ये एक्सिलरी बर्ड आप याद रखिएगा, आगे में बहुत काम करने वाला है बच्चे लोग। एक्सिलरी बर्ड और टर्मिनल पोजीशन पे होगा टर्मिनल बर्ड। इंटरनोड, दो नोड के बीच के पोजीशन को इंटरनोड कहते हैं। ये बहुत ही आसान है। चलो 1 मिनट, हमने हाँ चलो अब देखो यहां पर ये क्वेश्चन भी दिया है कि बच्चे को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि पोटैटो क्यों स्टेम है। तो उसका सिंपल सा यहाँ पर आंसर आप पढ़ सकते हो। पोटैटो इज स्वेलन टिप ऑफ एन अंडरग्राउंड स्टेम, ये जमीन के अंदर रहता है, ठीक है। इट इज अ नोड, आई जो है वो नोड है, और नोड के ऊपर में क्या बनेगा, क्या बनेंगे, नोड के ऊपर बड्स बनेगा, इसी को एक्सिलरी बड कहेंगे। और इसी बड से हम लोग नया प्लांट को ओरिजिनेट करा सकते हैं। आपने बड तो देखा है, आपने पोटैटो के अंदर बड्स तो देखे होंगे। चलो ठीक है, तो मेरे में से ये सभी को क्लियर है। स्प्राउटिंग वाला आपने देखा है, आलू को रख दो कई दिनों तक, आपको बड्स बनते हुए दिख जाएगा। जहां से बनेगा वो रीजन जो है आई लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को हमने क्या कहा था, इसी को हमने कहा था नोड कहा था। चलो अब आपको थोड़ा 1 मिनट, हाँ अब स्टेम को हमने 3 तरह से डिवाइड किया है। स्टेम को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान है। एक स्टेम जो हमेशा जमीन के अंदर रहेगा, इसे कहेंगे बच्चा लोग अंडरग्राउंड स्टेम। जो हमेशा जमीन के अंदर रहेगा उसे कहेंगे अंडरग्राउंड स्टेम, ये जमीन से कभी बाहर नहीं आएगा। कुछ ऐसे स्टेम होंगे जिसे बच्चों लोग एनसीईआरटी में कहा है सब एरियल। ध्यान से सुनना, इसका कुछ पार्ट जमीन के अंदर, कुछ पार्ट जमीन के ऊपर, अंदर बाहर हो सकते हैं दोनों, जमीन के अंदर जमीन के बाहर ना, इसे कहेंगे बच्चा सब एरियल। और तीसरा जो होगा ना, ये बच्चा एरियल, ये हमेशा जमीन के बाहर रहेंगे। तो हमें बच्चा लोग 3 तरह का पढ़ना है, यही बच्चा लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है। अंडरग्राउंड जो हमेशा जमीन के अंदर रहेगा, सब एरियल कुछ पार्ट जमीन के अंदर कुछ पार्ट जमीन के बाहर, क्योंकि स्टेम वीक है, कमजोर है, तो ये बेटा ऊपर नहीं जा सकता पूरी तरह से नीचे भी नहीं है, तो ये लोट पोट कर रहे हैं भाई, अंदर ऊपर कर रहे हैं। अंडरग्राउंड स्टेम मेनली काम करेगा स्टोरेज का। ये बच्चा आप एनसीईआरटी में जो भी एग्जांपल्स है याद कर लीजिएगा। चलिए आप बताइए, अगर आपने लेक्चर को देखा होगा तो मुझे 5 एग्जांपल बताइए जहां पर प्योरली 100% अंडरग्राउंड है और आपने खाया भी है। बताइए कौन कौन है, चलिए फटाफट आंसर कीजिए। पोटैटो हो गया, घर में बचा हल्दी है, वो भी है, तो वो भी बच्चा। अदरक है, जिंजर, फिर बच्चा गार्लिक जो आपका लहसुन है, ठीक है। इसके अलावा आपको और भी दिखेगा, ठीक है। जमीन कंड नाम दिया है एनसीईआरटी ने, कोलोकेशिया नाम दिया है। चलो तो ये आपको एग्जांपल याद रखना है। सेकंड, जो बच्चा आप देखते हो, क्या आप देखते हो प्याज देखा है ना, ओनियन, ध्यान से सुनना। प्याज में जो यहाँ पर नीचे वाला जो पार्ट है ये बेटा रिड्यूस्ड स्टेम है, स्टेम रिड्यूस्ड हो गया।
स्टेम रिड्यूस हो गया, स्टेम के बेस से ही लीफ निकल गए, लीफ निकल गया तो बेटा स्टेम पे कोई रेडिकल से नहीं है, एडवेंटिशियस स्टेम है, स्टेम से निकलेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, यहां पास होंगे क्या, बर्ड्स, बर्ड्स, और इसके चारों तरफ क्या होंगे, लीफ होंगे, चारों तरफ क्या होंगे, लीफ। इसी लीफ में खाना स्टोर्ड है, फ्लेशी लीफ, इसी लीफ में खाना स्टोर्ड है। तो आपसे पूछा जाएगा अगले क्लास में जब आप लीफ पढ़िएगा, वहां बच्चा प्याज का फिगर आएगा, ओनियन का फिगर आएगा। हम जो प्याज में खाते हैं वो बच्चा लीफ खाते हैं, स्टेम यहाँ है, ये बच्चा स्टेम है, रिड्यूस हो गया स्टेम, स्टेम से रूट निकल गया एडवेंटिशियस रूट। ये बच्चा बर्ड, बर्ड एक्सिलरी बर्ड याद करो, और ये बच्चा लीफ, एनसीईआरटी इस लीफ को कहती है बच्चों लोग क्या, फ्लेशी लीफ, फ्लेशी लीफ, इसी को हम लोग कंज्यूम करते हैं, याद रखिएगा। चलो अब बताओ ध्यान से, सबसे डिफिकल्ट पार्ट कौन सा था सर, एरियल। एरियल में फटाफट करते क्योंकि सब एरियल में बड़ा कंफ्यूजन है। एरियल में क्या बताया था आपको कि ये आपका स्टेम, ये नोड, नोड से ये निकल गए लीफ, लीफ और नोड के बीच में ये बर्ड है, ये बच्चा व्हाइट वाला बर्ड है, एक्सिलरी बर्ड। ये एक्सिलरी बर्ड जब ग्रो करेगा, ध्यान से सुनना, एक्सिलरी बर्ड ग्रो करेगा, ग्रो करने के बाद में इसने क्या बना दिया, इस तरह से वायरी स्ट्रक्चर बना दिया, वायरी स्ट्रक्चर बना दिया। सर क्यों, बर्ड्स था सर, इसे फ्लावर बनाना था, इसे फ्लावर बनाना था, इसे ब्रांच बनाना था, हाँ बनाना था, लेकिन यहां मॉडिफाई हो गया, यहां मॉडिफाई हो गया और उसने यहां पर वायरी स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम है बच्चे लोग टेंड्रिल। सर फायदा क्या है टेंड्रिल बनाने से, क्लाइंब करने में, चढ़ने में हेल्प करेगा। कहां एग्जांपल बताइए, कहां कहां टेंड्रिल पाया जाएगा, फटाफट बताओ, टेंड्रिल का कोई एग्जांपल याद है, ग्रेप वाइन्स, अंगूर के अंदर में, गॉड्स, जितना भी खीरा, ककड़ी ना, जितने भी पंपकिन होगा, वाटरमेलन होगा, उसे बच्चा हम लोग गॉड्स कहते, जितना भी है खीरा, ककड़ी, ठीक है, ये सब जितना भी है उसे, उसके अंदर में टेंड्रिल पाया जाएगा फॉर द क्लाइंब। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, यहां पास जो बर्ड्स है वो हार्ड वुडी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, थॉर्न्स में कन्वर्ट हो गया, कांटे में कन्वर्ट हो गया। सर क्यों, तो एनसीईआरटी में देखना, जो बच्चा ब्राउजिंग एनिमल्स है, तो सर ग्रेजिंग और ब्राउजिंग दो वर्ड होते हैं सर, कभी ग्रेजिंग बोलते हैं, कभी ब्राउजिंग बोलते हैं, सिंपल सा डिफरेंस है। जो बेटा ग्रेजिंग एनिमल्स होता है मुंह को नीचे करके खाता है, वो घास खाने वाला है, बकरी है, गाय है, नीचे मुंह की खा ली, तो ये ग्रेजिंग एनिमल्स हो गए। ब्राउजिंग वाला ऊपर में मुंह करके खाएगा, जैसे बहुत सारे एनिमल, जैसे कि आपका जिराफ ना, जो पत्तियों खाता है, पत्तियां करे ऊपर करके खा रहा है भाई, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, ब्राउजिंग एनिमल्स। तो एनसीईआरटी में एक वर्ड यूज किया होगा, उसे कंफ्यूज नहीं होना है। थॉर्न से फायदा क्या है, कांटे लगे, अगर कांटा लगा है तो चुभेगा, उसे खाना पसंद नहीं करेगा। क्लियर है। अब देखो थॉर्न्स के एग्जांपल बताओ, किस किस प्लांट में थॉर्न्स पाए जाते हैं, फटाफट बताओ। लेमन, हाँ लेमन, और एक और था बोगेनविलिया, था क्या वहां, नहीं था एग्जांपल, मेरे में से होगा, एनसीईआरटी में दो एग्जांपल दे रखे होंगे, सिट्रस प्लांट एंड बोगेनविलिया, तो उसके अंदर में थॉर्न्स भी क्या है, एक तरह का स्टेम है, ठीक है सर। थॉर्न्स और एक वर्ड आता है सर स्पाइन, ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, दोनों कांटे हैं, ध्यान से सुनना, दोनों बच्चा कांटे। स्पाइन बच्चा बनता है लीफ के मॉडिफिकेशन से, कैक्टस में अभी बताऊंगा, लीफ के मॉडिफिकेशन से बनेगा तो स्पाइन, अगर स्टेम के मॉडिफिकेशन से, ये बच्चा भी स्टेम में ही ग्रो करने वाला था लेकिन उसी के मॉडिफिकेशन से बन गया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, थॉर्न्स बनेंगे। तो स्पाइन्स भी कांटा है, थॉर्न्स भी कांटा है। स्पाइन्स जो बनेगा लीफ के मॉडिफिकेशन से, थॉर्न्स जो बनेगा वो बच्चा
स्टेम के मॉडिफिकेशन। सर तो हमें कैसे पता चलेगा, दोनों तो कांटे, हमें कैसे पता चलेगा? तो याद रखना, अगर थॉर्न है तो वो स्टेम के मॉडिफिकेशन से बना है, और स्टेम अगर होगा, अगर स्टेम है, थॉर्न अगर स्टेम है तो उसमें नोड इंटर नोड में डिवीजन होगा, और नोड है तो उस पर लीफ बनेंगे, नोड है तो उसके ऊपर में बर्ड्स बनेगा, नोड से ऊपर में ब्रांच बनेगी। तो ऐसा देखा गया है, सभी जगह नहीं, ऐसा देखा गया है कि कुछ थॉर्न्स के ऊपर में फ्लावर बन सकते हैं, बर्ड्स बन सकते हैं, लीफ बन सकता है ना, क्योंकि थॉर्न बड़े वुडी लाइक स्ट्रक्चर है और वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। स्टेम है तो नोड इंटर नोड होगा, और नोड है तो भाई नोड तो कुछ भी बना सकता है, मेरी मर्जी, मैं तो कुछ भी बनाऊंगा, मैं लीफ बना सकता हूं, मैं बर्ड्स बना सकता हूं, बर्ड से ब्रांच बनेगा, बर्ड से और भी मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है, फ्लावर बन सकते हैं। तो याद रखिए, स्पाइन्स नहीं बना सकता, स्पाइन्स नहीं बना सकता। चलो ठीक है, अब आपको बताया गया होगा एरिड कंडीशन, जहां बारिश नहीं होती, एरिड कंडीशन जहां बारिश बहुत कम होती है, डेजर्ट वाले एरिया में प्लांट अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि खूब सारा पानी निकलेगा, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, गर्मी ज्यादा है ना, तो ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस ज्यादा होगा, तो इसने अपने स्टेम को क्या कर लिया, मॉडिफाई, अपने स्टेम, लीफ को तो पहले स्टेम को फ्लेशी बना लिया, आपने देखा है कैक्टस के अंदर में, ठीक है,